खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व बनाहुमा वल फातिमा। बांटेंगे इंशाल्लाह। बड़े पीर फरमाते हैं जिसके घर में बरकत ना हो वो मेरे नाम के लंगर लगा लिया। और बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर बरकत चाहते हो बड़े पीर के नाम की 11वीं किया करो। पता चला खिलाने से बरकत हुआ करती है। क्या करने से? खिलाने से बरकत हुआ करती है। किस चीज से बेटे? याद कर लो ये बात, खिलाने से बरकत हुआ करती है। कि बच्चा सो गया है, इसके ऊपर चादर डाल दो बेटे ताकि अच्छी नींद आ जाए, और उठाना मत। मैं कभी भी जलसे में सोने वाले को उठाने का ऑर्डर नहीं देता हूं। कई बार मिंबर से कहा जाता है इतनी जोर से कान में सुभान अल्लाह कहो कि बगल वाला जाग जाए। क्यों उठा रहे हो भाई? जलसे में कोई सोया करे तो सोने दिया करो। इसलिए अगर जलसे में ख्वाब आता है ना तो फिर ख्वाब में हुजूर आया करते हैं। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले। क्या बात है बच्चों, कुर्बान जाऊं, सारी नात सुनने सुनाने वाले लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे सारे बच्चों को। तो उठाइएगा नहीं, जो सो जाए उसे सोने दो। अल्लाह करे उसकी आंख लगे ख्वाब में उसके हुजूर आए, और हुजूर की उसके ख्वाब में आने के बहाने से हम सबकी हाजिरी कबूल हो जाएगी। तो 11वीं शरीफ खिलाने से अल्लाह बरकत देता फरमाता है। दौर बदल रहे, दौर बदल रहे। पहले दौर इतना अच्छा था, लोग कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे, और आज कहता मेहमान चला जाएगा, मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। आप ना बोलिएगा, नजर न लग जाए आपको। मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। वो कहा था किसी ने अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं। कोशिश किया करो कि कोई ना कोई रोज तुम्हारे दस्तरखान पे खाना जरूर खाए। अगर इंसान ना मिले तो कुत्ते को रोटी डाल दो, कुत्ते भी ना आए तो किसी परिंदे को चंद दाने डाल दो। जब से हम अपने असलाफ के तरीके से फिर गए ना, तब से बरकतें टूट गई है। अब तो अल्लाह हिदायत है हमारी कौम को। अब तो दीन भी हम कव्वालों से सीख रहे हैं, शरीयत भी अब कव्वाल सिखा रहे हैं। एक कह रहा अली का पहला नंबर है। मैंने कहा तूने कहां पढ़ा के? कव्वाली ना सुनी है? दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। नजरिए देखें हमारे। दीन जिनसे सीखना था उनसे नहीं सीखा, और जिन्हें दीन की दाल का नहीं पता हम उनसे दीन सीखने लगे। खुदा के वास्ते दीन उलमा से सीखिए। किससे सीखेंगे? किससे सीखेंगे? दीन उलमा से सीखिए। आपके लिए सबसे ज्यादा मोतबर आपकी मस्जिद का इमाम है, आप उससे जाके दीन की बातें पूछिए। लेकिन सोशल मीडिया पे सुन के आके सारा मसला इमाम साहब को बता रहा। अब तो सबसे बड़े हजरत जो है ना, फेसबुक हजरत है। एक जगह जलसे में गए भाई, हम रिजवान भाई, वहां देखा देवबंदी बैठा। हमने कहा भाई इसे किसने बुलाया? कि इनकी नज़म सुनी थी हमने नेट पे। तो मैंने कहा भाई किस कबीले से हो? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा सुन्नी हो के बरेलवी? मैंने कहा सुन्नी बरेलवी हो के वहाबी हो? तो पता क्या कह रहा है वो? कह जी हम अहले सुन्नत है। मैंने आलादत को जानता है क्या? बरेली बरेली वाले मौलाना। मैं समझ गया, मैं मौलाना कह रहा, लग रहा दाल में खाना। पढ़ाई कहाँ हुई है? तो कहा देवबंद की एक शाख है, मैं उसमें पढ़ा हूं। मैंने कमेटी वालों को बुलाया, मैंने कहा महाराज को लेके चले जाओ, जिन पैरों पे आए उन्हीं पैरों पे ले जाओ। मैंने कहा बुला कैसे लिया? कहा नेट पे देखा था, नंबर चल गया था, उसे बुला लिया। हाँ, थोड़ा सा काम किया करो ना, अपने इलाके के जिम्मेदार उलमा से भी थोड़ा सा राब्ता कर लिया करो कि किसको बुलाना है। ये नहीं है कि कोई आपने देखा और आपको अच्छा लगा बुला लिया आपने, और पता चला एक रात में पूरी कौम का पेड़ा ही खड़ा करके चला। करेंगे ना ऐसे इंशाल्लाह? दीन किससे सीखेंगे? उलमा से। किससे सीखेंगे? और सबसे ज्यादा मोतबर होता हमारी मस्जिद का इमाम, लेकिन सबसे ज्यादा जलील किया जाता है अपनी मस्जिद का इमाम। सबसे ज्यादा खतरनाक होते इमाम के हक में 5 वक्त नमाजी। 5 वक्त नमाजी सबसे खतरनाक। कह रहा मैं ना पढ़ूंगा इनके पीछे। कि क्यों? कि 2 मिनट लेट हो गए फजर में, तो क्या मुसलमान ना रहिए? ये 2 मिनट लेट हो जाए तो आसमान टूट पड़ता है और इनको मस्जिद से निकाल देता है। तेरा बेटा जुम्मा जुम्मा जाता है, कभी उसे मस्जिद से घर से निकाला तूने? कितने बापों के बेटे ऐसे होते कि जो सिर्फ ईद और बकरीद पढ़ते। अगर आपको गुस्सा ही करना है अल्लाह रसूल के लिए तो अपनी औलाद को भी तैयार करो। क्यों नहीं करते हम? अपने पेटे पे कंबल डाल के आने वाले, इमाम की चारपाई पलटने वाले, 2-2 मिनट के अंदर फैसले करने वाले, ये इमाम नहीं रहना है। इस इमाम को निकाल दिया जाए। दिल दुखता है साहिब, अभी कुछ दिन पहले की खबर है, एक इमाम की वाइफ की तबीयत खराब हुई, वो 8 दिन का घर चला गया, उसकी जगह पे दूसरे इमाम को बुला लिया गया, वो पलट के वापस आया, अर्ज में डूबा हुआ। इमाम से आते ही कहा जाता है जैसे वो मुसल्ले पे आया, मस्जिद का एहतराम करने वालों ने हाथ पकड़ के पीछे हटाया, आप इमामत के लायक आप नहीं हो, आपकी जगह दूसरे इमाम का इंतजाम कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं आप कितने बड़े पारसा हो कि आपसे खता नहीं होती है, कि आपसे गुनाह नहीं होता है, कि आपसे कोताही नहीं होती है। जवाब आपने अलस्तु बिरब्बिकुम कह करके उसका जवाब में आपने बड़ा जो कहा था कि आप उसमें खड़े उतर रखे हैं। अगर आप उसमें खड़े उतर रखे हैं तो बेशक जो चाहिए आदम को उठाइए, जो चाहिए सितम कीजिए। अगर कोताही आपसे भी हो रही है तो जरा सी ताकीद करने वाले से नाराज मत होना, वरना जब अल्लाह अपने आगे खड़ा करेगा और हिसाब लेने पे आएगा कोई बुझाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर ये चाहते हो क़यामत का हिसाब हल्का हो जाए तुम अपने दावे के साथ नरमी किया करो, खुदा तुम्हारे साथ हिसाब में नरमी करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। वाह वाह, तो जो है सारे लोगों की डरे अल्लाह से, डरे। 2-4 सजदों की तौफीक मिल गई है ना, तो फिर दुआ ये करें अल्लाह ये कबूल कर ले। हमने जो कर लिए है ना, हम कर ना सके, जैसा हक था हम वैसा ना कर सके। मालिक हम आ गए ना, तेरी बारगाह में आके गिर गए, बस अल्लाह इन्हें कबूल कर ले।
याद रखिएगा, वो नाराज हो जाए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, जी, जी। और वो राजी हो जाए तो कुत्ते को पानी पिलाने वाली औरत को जन्नत नसीब करता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। बेशक। मसला उसके कर्म का है। जी, हक है। किस चीज का है? अल्लाह के कर्म का। अल्लाह के और अल्लाह के कर्म का मसला है। मेरे बच्चों, कोशिश करना, अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। है, इस उम्मत को जलसे में भी लायक करो और इस उम्मत को मस्जिद में भी लेके जाएगा। इतनी छोटी उम्मत ना हो जिसे पाकी ना पाकी का ख्याल ना हो। समझदार बच्चे हो जाए, मस्जिद में लाया करो। समझदार आ गया ना कोई तो कह रहे चल रहा टीचर को, तेरे बाप ने बड़ी नमाज पढ़ी तो तू पढ़ेगा। ये डायरेक्ट आना चलता मस्जिद में। दादागिरी, वहां पे भाईगिरी चल रही मस्जिद में, ना किया करो। बच्चों को मस्जिदों में लाया करो। जब ये बचपन से मस्जिद में आएंगे तो जवानी में खुद ब खुद इनकी पेशानी में सजदे की तरफ पैदा हक है, हक है। क्या बात। कोशिश किया करें कि कभी भी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाएं। फिर देखें अल्लाह कितनी बरकतें देगा, है ना। हमारे दिल तंग हो गए तो दस्तरखान भी तंग हो गए, बरकतें उड़ गई। अब कह रहा तावीज दे दो, तो ऐसे तावीज देने वाला भैया वो भी 3 दे रहा। कह रहा एक लगाना काउंटर पे, एक लगाना सर के ऊपर, और एक लगाना वहां जहां नजर रहती है। ले भाई ठीक। अब तावीज को तक बरकत फिर भी नहीं, तो कह रहा क्यों नहीं हो रही? शायद तावीज अच्छा नहीं है। सुनो मेरे भाई, अल्लाह का हर नाम बरकत वाला है। अल्लाह का जी, हर नाम, बरकत। जोर से हर नाम बरकत वाला है। हो क्यों नहीं रही? हम तावीज को देख रहे हैं, काश हमने खुदा की रहमतों की तरफ उम्मीदें लगाई होती। अल्लाह नाराज हो तो कोई तावीज भी फायदा नहीं करता है। इसलिए कोशिश किया करो बगैर मेहमान के खाना नहीं खाएंगे। कुछ भी ना मिले तो ना कुत्ता आ जाए, डंडा मार, रोटी बाद में खाना, कुत्ते का डंडा पहले मार दिया सर। फिर वही खाना खाया, कह रहा लीवर पे जलन है, अंदर पहुंचा तो में, तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी आंतें सूख रही है। जो हाय लेकर रुकमा खाया है ना, उससे सेहतें बना नहीं करती, बिगड़ जाया करती है। कभी किसी की आंख ना लेना। आप नहीं दे सकते कुत्ते को रोटी, तो मारे तो ना, वो भी खाते वक्त खुदा के वास्ते दिल अपने वसी करें। सरकार बड़े पीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप जानते हो आप 70,000 का मामा पहनते थे। कितने का? पुराना मानी, कुछ कड़वी बातें कह रहा हूं मैं। कितने का पहनते थे उस दौर का? और आज का? आज इमाम अगर 700 रुपए मीटर का कपड़ा पहन लेना, तेरा बड़ी रोटी लग रही है मौलाना को, देखा तुमने? अरे मक्खी ना बैठ रही मौलाना कुर्ते पे, फाड़ दे। एक जगह जलसे में गए, मौलाना कहने लगे कि मैं यहाँ से गाड़ी से जाऊंगा, वहां गाड़ी खड़ी करके बाइक से जाऊंगा। मैंने बाइक से क्यों जाओगे भाई, ठंडी है। उन्होंने कहा अगर गांव वालों ने मेरी कार देख ली तो इमामत छूट जाएगी। ये कंडीशन है हमारी नजरिए। मेरी दुआ है अल्लाह जिन्हें लखपति बनाया उन्हें करोड़पति बना दे, जिन्हें करोड़पति बनाया उन्हें अरबपति बना दे, जो अरबों का मालिक है उन्हें खरबों का मालिक बना दे। वो जब किसी को दे तो उसके खजानों में कमियां नहीं आती है। किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए अल्लाह तूने जैसे इसे अपने कर्म के खजानों से दिया है, मुझे भी अपने कर्म के खजानों से अता फरमा दे। ऐसे मांगा करें अल्लाह से, ऐसे मांगा करें अल्लाह से, फिर अल्लाह देता है, फिर अल्लाह देता है। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, बड़े पीर कोई आम नहीं है। ये वो है जो आलम अरवाह में भी वली है, मां के शिकम में भी वली है, और पैदा भी वली हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। पैदा भी वली हो रहे हैं। आपने बार बार सुना होगा कि सरकार बड़े पीर रमजान शरीफ में, जब पहला रमजान शरीफ है ना, तो रोजा रख ले रहे हैं। जिंदगी का पहला महीना है, वो से बात क्या कर रहे हैं? रोजा रख ले रहे हैं। और 11वीं खाने वाला 5 रोजे नहीं रख रहा है। सारी साफ बीड़ी पी रही, आप चौक में खड़े हो, क्यों ना रखा रोजा? तबीयत ठीक नहीं है, यहां दर्द है, डॉक्टर ने 2 दवा दी है, दोपहर में खानी पड़ती है। ये बहाने बना बनाते रोटियां तोड़ रहे हैं। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देख के पैदा हो रहे तो रोजेदार है। पूरे बगदाद में ये बात मशहूर हो गई कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है सैयदों के घराने में, सुनाया ये रोजा रखता है। और सिर्फ मशहूर नहीं, मोतबर भी इतने हो गए कि जब ईद का चांद देखना था तो अब हो गया। लोगों ने कहा कि भाई चांद तो नजर नहीं आया, क्या करना है? कहा सैयदों के दरवाजे पे चलते हैं, उनकी वालिदा से पूछते हैं कि उनके बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। अगर पिया होगा तो समझ लो ईद है, और नहीं पिया होगा तो फिर रोजा रखा जाएगा। इतनी मोतबर ज़ात सरकार बड़े पीर की है, और यही सरकार बड़े पीर है। अल्लाह हम सबको कादरी रखे और कादरी बना रहे। मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। यही सरकार बड़े पीर है। उम्र शरीफ 4 बरस है। कितनी बोले? सारे बोले कितनी? 4 बरस। जो लोग खड़े वो बोले जरा, कितने साल? 4 साल। यहां कोई है 4 साल का बच्चा? नहीं ना, सारी 4 प्लस है। 4 साल का बच्चा कितना बड़ा हो सकता है? सरकार बड़े पीर 4 साल की उम्र शरीफ में बच्चों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन उनका खेल आज के बच्चों की तरह नहीं था। 100-150 गालियां बोल देते शाम तक, और फिर अम्मा से शिकायत करो ना, आपके बेटे ने गाली बोली है। बच्चा है भाई, समझदार होगा कुछ छोड़ देगा। जैसे समझदार होता डायरेक्ट अम्मा को गाली बोलता है, और जब अम्मा को गाली बोलता तो अब्बा मुस्कुराता, देखा वो अब्बा भी नहीं डांट रहा है, और जब अब्बा नहीं डांटा फिर और बड़ा हुआ तो अब्बा को गाली। ये ख्याल रखिएगा जो मैं बात बता रहा हूं। अगर बेटा मां के खिलाफ बोले तो बाप ना सुने, और बाप के खिलाफ बोले तो मां को बाप के खिलाफ बेटे को बोलना नहीं देना चाहिए। इससे आपका पल्ला भारी नहीं होगा, पल्ला हल्का हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बला चल गई है आज। जो औलाद बेटों के खिलाफ, बेटे आज जो मां बाप के खिलाफ है ना, वो कहीं ना कहीं हरकतों का नतीजा है। माएं बहनें बैठी हैं, इनसे कहूंगा कभी भी अपने शौहर की बुराई अपने बच्चों के सामने न करना। इसलिए कि बच्चों का मैलान ज्यादा तरफ मां की तरफ होता है, और बच्चे ऑटोमेटिकली मां के पाले में जाते हैं, मां की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वक्त मां के साथ गुजारते हैं। और माओ, गुजारिश है आपसे, आपका बेटा कमाने लग जाए तो शौहर से दस्तबरदार ना होना। ये मत सोचना कि शौहर बूढ़ा हो गया है, अब पैसे तो बेटा कमा रहा है।
फिर जाके बेटों से कहती है तुम्हारे बाप ने पूरी जिंदगी कभी मुझे सुख नहीं दिया है, तुम्हारे बाप ने मुझे इतना सताया, तुम क्या जानो बेटे, तुम तो इतने इतने छोटे थे, इसने मुझे थप्पड़ से मारा था, इसने मुझे लाठी से मारा था, ये मुझे मैके छोड़ आया था, ये मुझे बुला के नहीं लाया था। जब तुम इस तरह से बच्चों की रगों में जहर घोलती हो तो वो बच्चे नहीं रह जाते, बाप के दुश्मन बन जाया करते हैं। और याद रखिएगा जो औलाद बाप की नहीं हो सकती है वो कभी आपकी भी नहीं हो सकती है। अगर आपको ये लगता है कि बच्चों की तरफदारी करोगी, बाप का दुश्मन बना करके उनकी कमाई रख लोगी तो जिंदगी सुख में गुजर जाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं बेटे, अगर 8 भी है तो 8 बेटे अगर करोड़पति भी है तुझे वो सुख नहीं दे सकते हैं जो एक गरीब शौहर तुझे सुख दे सकता है। इसलिए कि तेरे दुपट्टे की बहार है बेटों की मुस्कुराहट से नहीं है, शौहर की सांसों से है, तेरी कलाइयों की चूड़ियों की खनखनाहट बेटों की दौलत से नहीं है, बल्कि शौहर के दम से है। माओ की हुकूमत तब तक चलती है जब तक शौहर का साया सर के ऊपर कायम रहता है। अपने बेटों को कभी बाप के खिलाफ न करना, अल्लाह तौफीक दे तो अपनी औलाद को अपने शौहर का गुलाम बना देना और ये कहना बेटे अगर जन्नत चाहते हो बाप की जूतियां उठाया करो, यहाँ बाप राजी होगा वहां खुदा पाक राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। गलत नहीं कह रहा हूं, जब से हमने मिंबर से कहा ना मां के कदमों के नीचे जन्नत है, ऐ जी तो सिर्फ मां ही जन्नत लिए फिर रहे हैं, अब्बा कुछ नहीं, भाई अब्बा भी तो कुछ है कि नहीं, बोलो। नहीं मौलाना बता रहे थे मां के कदमों के नीचे जन्नत। भाई एक बात बताओगे, बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये ज़हन में उतर जाए। मां के कदमों के नीचे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया तो है मां के कदमों के नीचे, आप बोलो जरा खुल के, मां के कदमों के नीचे, जोर से, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। ठीक है जी, आप बच्चों बात गौर से सुनो, मां के कदमों के नीचे जन्नत, बहुत पढ़े लिखे लोग इसलिए नहीं बोल रहे, मैं आपसे बात करता हूं। मां के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर हमारी मां हमारे बाप के कुर्ते पे लगे हुए धब्बे को झाड़ देना तो अल्लाह उस मां को 70 नेकियां अता फरमाया करता है। कितनी नेकियां? अब अंदाजा लगाओ कि जिसके कपड़े पे लगे धब्बे को ये औरत झाड़ दे तो खुदा 70 नेकी देता है, और ये वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। सोच, अगर मां की ये शान है तो फिर रब ने बाप की शान कितनी आला बनाई होगी। इसलिए मैं कहूंगा अपने इन बच्चों से कभी मां बाप के खिलाफ नहीं जाना है। लड़ जाते हो ना 10 रुपए के लिए, अम्मा 10 रुपए जरूर लिए, जरूर चाहिए, झगड़ा कर लेते, अब्बा 5 रुपए दे, मां 5 रुपए दे, रख लिया करो। इसलिए कि बरकत कसरत में नहीं है, बरकत मां बाप की दुआओं में हुआ करती है। कहां होती है? मां बाप की दुआओं में होती है। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, सरकार को से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितनी उम्र है आपकी? भूल गए? जोर से 4 साल उम्र शरीफ सरकार को पाक की, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप खेलते खेलते एक साहब गुजरे, बुजुर्ग सिफत, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा उन्होंने? तो कभी तुम भी माइक पे बैठे हुए को सलाम कर दिया करो, है ना? क्या कहा उन्होंने? जब उन्होंने कहा ना अस्सलाम वालेकुम तो सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर ने 2 मरतबा कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जब 2 मरतबा कहा ना तो वो बुजुर्ग रुक गए, क्योंकि वो भी वली सिफत थे। सोचने लगे कोई तो है बात। सरकार को से बात का चेहरा नुमाया, अंदाज नुमाया, और फिर बेटा अली का आया, और फिर बेटा अली का सिर्फ एक तरीके से सैयद नहीं, नजीब तरफैन हसनी हुसैनी सैयद, जिसकी सियादत का आलम यह है कि वो हसनी भी है और हुसैनी भी, और मेरा इमाम कहता तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, जियो सलामत रहो, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। कुछ बुजुर्ग ने देखा, बेटे इधर आओ, वो से बात आ गई, क्या बात है बाबा, क्या नाम है तुम्हारा? का अब्दुल कादिर। मैंने सलाम एक मरतबा किया था, जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने यूं देखा, फरमाने लगे आप जाइए ना, जवाब मिल गया, आप जाइए। उन्होंने हाथ पकड़ दिया, कहा नहीं वजह बताओ, 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? मेरे बड़े पीर मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जिद क्यों करते हो, आपने सलाम किया मैं जवाब दे चुका हूं। कहा नहीं ये बताओ 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? सरकार बड़े पीर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, उन्होंने कहा छोड़ूंगा तब तक नहीं जब तक बता नहीं दोगे। तब बड़े पीर ने हाथ पकड़ा के ऊंची सी जगह पे लाके खड़ा करके कहा था बाबा वो सामने वाली बस्ती नजर आ रही है कि नहीं? कहा बेटे दिखाई तो दे रही है। कहा वो सामने दरवाजा देख रखे हो? कहा हां। कहा वो किसका दरवाजा है? कहा सैयदों का दरवाजा है। कहा याद है आज से 4 साल पहले इस बस्ती से आप गुजरे थे? कहा हां याद है। आपने उस दरवाजे पे सलाम किया था कि नहीं किया था? कहा हां किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम करूंगा जवाब मिल जाएगा, बरकतें भी मिल जाएंगी, रहमतें भी मिल जाएंगी। कहा फिर बताओ तो सही जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कहा जवाब तो नहीं आया था। कहा जानते हो जवाब क्यों नहीं मिला? कहा बेटे ये तो नहीं मालूम है। सरकार बड़े पीर कहते हैं इसलिए जवाब नहीं मिला था तो उस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, सिर्फ मेरी मां मौजूद थी। उस बुजुर्ग ने सरकार को से पाक के चेहरे को देखा और देख करके कहा था ये बात तो समझ में आ रही है कि 4 साल पहले आया था, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता है कि 4 साल पहले मैं आया था? बड़े पीर ने कहा था जब तुम आए थे और तुमने सलाम किया था, अब्दुल कादिर उस वक्त तुम्हारे शिकम के अंदर मौजूद था, और जब तुमने सलाम किया था मैंने तुम्हारा सलाम सुन भी लिया था, अगर चाहता तो जवाब दे देता, लेकिन मां के डर के खौफ से मैंने जवाब नहीं दिया था। बड़े पीर कहते बाबा जी सुनो, सैयद अपने ऊपर किसी का एहसान बाकी नहीं रखते हैं, एक जवाब आज का दिया है, एक जवाब देकर के 4 साल पहले का अब्दुल कादिर ने कर्जा उतार दिया।